इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज के मार्केट सेशन में निफ्टी ने शुरुआत की 47 पॉइंट गैप डाउन के साथ एक 25,424, जो लास्ट वीक की वीकनेस को कंटिन्यू कर रहा था। ओपनिंग के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में इंडेक्स 25,370 से 25,380 जोन तक स्लिप हुआ और लग रहा था कि प्रेशर कंटिन्यू होगा, लेकिन यहां से स्टोरी ने यू टर्न लिया। मॉर्निंग सेशन में निफ्टी जल्दी से स्टेबिलिटी दिखाई और धीरे धीरे ग्राइंड करता हुआ ऊपर मूव करना शुरू किया। डीप बाइंग आई, सेलिंग प्रेशर हल्का पड़ा और इंडेक्स ने 25,500 लेवल रिक्लेम कर लिया। लेट मॉर्निंग तक 25,520 से 25,550 रेंज में कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा था। पॉजिटिव बायस क्लियर था। सेकेंड हाफ में मोमेंटम और स्ट्रांग हो गया। 1 पीएम के बाद निफ्टी 25,570 क्रॉस कर गया और फिर 2:30 पीएम के बाद रैली एक्सेलरेट हुई। 25,650 ब्रेक हुआ और फाइनल आवर में ऑलमोस्ट 25,700 टच कर लिया। फाइनली निफ्टी ने डेज के हाईज के पास क्लोज किया। 25,680 टू 75 पॉइंट्स मीन्स ग्रीन क्लोज और वीक ओपनिंग से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। मैसेज सिंपल है, बायर्स कंट्रोल में आए, स्पेशली लास्ट आवर का मूव डिसीजिव था। इंडिया अपडेट्स, क्या चल रहा है? ट्रेड डिफेक्ट अलर्ट। इंडिया की मर्चेंडाइज ट्रेड डिफेक्ट जनवरी 2026 में शार्पली वाइडन होकर 34.70 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। लास्ट ईयर 25.4 बिलियन यूएस डॉलर था। इंपोर्ट से 19.2% जंप हुए टू 71.24 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 0.6% बढ़े टू 36.5 बिलियन यूएस डॉलर। मीन्स यूएस अभी भी इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है और चाइना बिगेस्ट इंपोर्ट सोर्स बना हुआ है। ये डेटा प्रेशर क्रिएट करता है रुपी और मैक्रो स्टेबिलिटी पर। नंबर 2, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन स्पाइक। जनवरी में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 10 मंथ हाई पर पहुंच गया 1.81%। दिसंबर में 0.83%। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन्फ्लेशन 2.86% तक चढ़ गए। फूड इन्फ्लेशन भी पॉजिटिव जोन में आ गया, 81.41%। इसका मतलब होलसेल लेवल पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। आरबीआई पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस पर इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर 3, रुपी प्रेशर। इंडियन रुपी स्लिप कर कर 90 रुपीस पर डॉलर के आसपास आ गया है और इसके रीजन से इंपोर्ट, हेलिजिंग और वीक इक्विटीज और फॉरेन आउटफ्लोज। नंबर 4, बिग कॉर्पोरेट मूव्स। नेटको फार्मा 11% से ज्यादा जंप हुआ आफ्टर अनाउंसिंग जेनरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन लॉन्च नेक्स्ट मंथ। सीडीएसको से अप्रूवल मिल गया है। ये जीएलपी-1 डायबिटीज सेगमेंट में एंट्री का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। टॉरेंट पावर, एलएनटी का 1400 मेगावाट नाबा पावर प्लांट अप्रॉक्स 760 मिलियन यूएस डॉलर में एक्वायर करेगा और कैपेसिटी 6.4 गीगावाट हो जाएगी। राइजिंग पावर डिमांड को टारगेट कर रहा है। नाल्को नाल्को ने एनएलसी इंडिया के साथ एमओयू साइन किया 1080 मेगावाट थर्मल कैपेसिटिव प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एक्सपेंशन के लिए। लिस्टेड इंडियन रीट्स ने Q3 FY26 में 2,450 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया। कमर्शियल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो से स्टेबल इनकम जनरेट कर रहा है। और एआई एडॉप्शन में इंडिया अब चैट जीपीटी का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है आफ्टर यूएस विद 100 मिलियन वीकली एक्टिव यूजर्स। ये बताता है इंडिया में एआई एडॉप्शन इतना फास्ट हो गया है। ग्लोबल अपडेट्स, WTI क्रूड $62 पर बैरल तक ट्रेड कर रहा है। यूएस ईरान टॉक्स और जियो पॉलिटिक्स पर वॉच चल रहा है अभी। गोल्ड से 5,020 रुपीज पर आउंस के अराउंड ईज हुआ रिसेंट रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग। कॉपर 1% गिरा नियर $5.75 पॉइंट्स पर पाउंड। चाइना लूनर न्यू ईयर के दौरान थीन ट्रेडिंग। यूरोजोन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिसंबर में 1.4% एमओएम फॉल, स्लो डाउन सिग्नल। स्विट्जरलैंड जीडीपी Q4 में 0.2% ग्रो हुआ और जापान का जीडीपी Q4 में 0.1% ग्रो हुआ। वीक कंजम्पशन कंसर्न। वोल्क्सवैगन 2028 तक 20% कॉस्ट कट प्लान कर रहा है अक्रॉस ब्रांड्स टू रिस्टोर प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट आउटलुक, आगे चलकर मार्केट सेंसिटिव रहेगा। ग्लोबल रिस्क एपेटाइट, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, रुपी मूवमेंट, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डेटा और एफआईआई फ्लोज। आज का सेशन एक क्लियर रिमाइंडर था, गैप डाउन से पैनिक नहीं, ट्रेड कंफर्मेशन क्लोज पे होता है। अपकमिंग इकोनॉमिक इवेंट्स,
17 फरवरी 2026 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट साउथ अफ्रीका का, 17 फरवरी 2026 को गुड एक्सपोर्ट्स इटली का, 17 फरवरी 2026 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूनाइटेड किंगडम से, 17 फरवरी 2026 तमिलनाडु बजट इंटीरियम, 18 फरवरी 2026 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट्स, 18 फरवरी 2026 को हाउस प्राइस इंडेक्स यूनाइटेड किंगडम, 18 फरवरी को गुड एक्सपोर्ट्स जापान से, 18 फरवरी को इन्फ्लेशन यूनाइटेड किंगडम से और 18 फरवरी को गुजरात बजट। और अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस में मिस बैक्टोस फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड ने 60 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट है 17 फरवरी को। हिकल लिमिटेड ने 20 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट है 17 फरवरी। इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल ने ₹2.50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है, एक्स डेट है 17 फरवरी। इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करा है, इसकी एक्स डेट है 17 फरवरी 2026। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने ₹1 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने ₹1.20 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड ने ₹35 का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है। रिद्धि स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड ने बोनस रेशियो 1:2 में अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट है 17 फरवरी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ₹3.50 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। वाइब्रेंट ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने 65 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड ने ₹1 का इंटीरियम डिविडेंड और इसकी एक्स डेट है 18 फरवरी। ABT नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 35 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट 18 फरवरी। भारत फॉर्ज ने ₹2 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। ब्लिस GVS फार्मा लिमिटेड ने 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड और इसकी एक्स डेट है 18 फरवरी। कोल इंडिया ने ₹5.50 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट है 18 फरवरी। गुड लक इंडिया ने ₹3 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। GR इंफ्रा ने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने ₹35 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। होंडा इंडिया पावर लिमिटेड ने ₹3.50 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। इंद्रप्रस्थ गैस ने ₹3.25 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और IRB इंफ्रा डेवलपर्स ने 7 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, MSTC लिमिटेड ने ₹7.60 का इंटीरियम डिविडेंड, नेटको फार्मा ने ₹1.50 का इंटीरियम डिविडेंड, ऑयल इंडिया ने ₹7 का इंटीरियम डिविडेंड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। ऑनिक्स सोलर एनर्जी ने राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और इन सब की एक्स डेट है 18 फरवरी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।